हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि हमारा झारखंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और इस साल झारखंड में कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं, कुछ नए प्राइवेट कॉलेज खुले हैं। जो पुराने प्राइवेट कॉलेज हैं उन सारे प्राइवेट कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं और जितने प्राइवेट कॉलेज थे उन सारे ने अपना इस बार फी रिवाइज किया है। तो अगर आप झारखंड की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको प्लानिंग प्लॉटिंग में आसानी हो कि जो भी आपकी नंबर रहेंगे पहले आप ये देखिए कि आपको जीएमसी मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो एक एक चीज़ आपको समझना जरूरी है। चलिए सीधे वीडियो पे आते हैं। पहले इसके शेड्यूल की हम लोग बात करें झारखंड की काउंसलिंग का, तो इस बार झारखंड में 4 राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड। हर एक राउंड में क्या है, हमारे पास 9 एक्टिविटी है। राउंड 1 की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जो है हमारा 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच हमें फॉर्म फिलअप करना है जेसीसी की वेबसाइट पर, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर्म में कोई गलती हो जा रही है हमसे तो 11 तारीख के शाम के 3 से लेकर 12 बजे तक हम चाहें तो अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि 12 अगस्त को हमारा मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट कहने का मतलब होता है कि जिन जिन बच्चों ने झारखंड से अप्लाई किया है उन सारे बच्चों में आपका कितना रैंक है। लेस से मान लो आपकी रैंक 30,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है और स्टेट मेरिट नंबर में मान लो आपका मेरिट नंबर 512 है। इट मीन्स कि 511 ऐसे बच्चे हैं जो कि अब से अच्छे रैंक वाले हैं जिन्होंने झारखंड में नीट काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन हमें 13 अगस्त से लेके 19 अगस्त के बीच हमें चॉइस फिलिंग करना होगा कि भाई हम किस किस कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी में शामिल कर रहे हैं। अगर चॉइस फिलिंग हम करते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो 20 अगस्त तक चाहें तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। 22 तारीख को हमारा अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। 22 से लेकर 28 तारीख के बीच 22 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और 23 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच जो भी हमें कॉलेज मिलता है, अगर हम चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना तो हमको जाके पर्सनली कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा और कॉलेज की सारी फी पे करनी होगी। राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी का शेड्यूल आप देख के समझ सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि जितने जो भी मेडिकल की काउंसलिंग होती है इनका डेट काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर ले, देखो जैसे भी ऑल इंडिया की काउंसलिंग का शेड्यूल आया था उसमें था कि 6 अगस्त से हमारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी थी, वो बढ़ के 8 अगस्त हो गई। तो हर एक स्टेट का भी सेम रहता है, तो झारखंड का भी शेड्यूल कम से कम 5 से 7 बार बिल्कुल रिवाइज होगा ही होगा। तो उस पर भी हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन मान के चलिए कि जो इन्होंने फर्स्ट राउंड में शेड्यूल निकाला है उसमें हमें रजिस्ट्रेशन राउंड 1 का 7 तारीख से हमारी स्टार्ट होगी जो कि 11 तारीख तक चलेगी। बाकी आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे मैं बात करता हूँ। शेड्यूल हम लोग देख लिए। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि इस साल क्या है कि जीएमसी में सीटें बढ़ी हैं। मतलब हमारे पास झारखंड में टोटल 6 मेडिकल कॉलेज हैं। रिम्स रांची हो गया, एमजीएम जमशेदपुर हो गया, शहीद निर्मल महतो धनबाद हो गया, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग हो गया, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका है और प्लाऊ मेडिकल कॉलेज है। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसमें रिम्स में बात करते इस साल रिम्स में 70 सीटें बढ़ी हैं। मतलब टोटल रिम्स में 250 सीटें हो गई। झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो हमारे पास 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें टोटल 800 के आसपास सीटें हैं, ठीक है। प्राइवेट की बात करें तो इस बार झारखंड में 2 नए प्राइवेट कॉलेज खुले हैं। पहले से बात करें तो लक्ष्मी चंद्रवंशी, मणिपाल टाटा, नेताजी सुभाष, ये 3 प्राइवेट कॉलेज पिछले साल भी थे। इसमें बात करें तो जितने प्राइवेट कॉलेज, लक्ष्मी चंद्रवंशी की बात करें 50 सीट इस साल इसमें बढ़ गया है, ठीक है। टाटा मणिपाल की बात करें इसमें 50 सीट बढ़ा है। नेताजी सुभाष की बात करें तो इसमें 100 सीट बढ़ा है, ठीक है। और 2 मेडिकल कॉलेज मतलब सिद्धू कानू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दुमका और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खूंटी, ये जो 2 प्राइवेट कॉलेज हैं इस साल झारखंड की काउंसलिंग में नए शामिल होने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन तो सिद्धू कानू का एनएमसी ने भी डाल दिया है। बिरसा इंस्टीट्यूट भी इस फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड की काउंसलिंग तक ऑनबोर्ड हो जाएगा, मतलब ये काउंसलिंग में शामिल हो जाएगा। मतलब टोटल झारखंड में अब 6 गवर्नमेंट कॉलेज और 5 प्राइवेट कॉलेज हो गए। प्राइवेट कॉलेज की बात करें टोटल प्राइवेट कॉलेज में 700 के आसपास सीटें हैं। मतलब पूरे झारखंड में बात करें तो 1500 के आसपास एमबीबीएस की सीटें जिसपे की काउंसलिंग होने वाली है। क्लियर है। ये जो 70 सीट यहाँ बढ़ाया था जो नए प्राइवेट कॉलेज खुले, इसका सीधा असर कटअप पे पड़ने वाला है। चलिए आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप समझ गए। कटअप की बात करें, अभी आपको अच्छे से पता होगा कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उन सारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है, साथ साथ स्टेट कोटा के थ्रू भी होता है। 85% सीट स्टेट कोटा के थ्रू होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग भी चल रही है और झारखंड की भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए बड़ा तरीके से क्या किया है कि किसी भी कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कितना कटअप जा सकता है, स्टेट कोटा के थ्रू कितना जा सकता है, मैंने बड़ा तरीके से लिखा है। रिम्स रांची की बात करें तो 2025 में आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 31,489 रैंक पे भी अलॉटमेंट हुआ है। थोड़ा स्टे राउंड में अलॉटमेंट हुआ है। मतलब 31,000 रैंक होने पे भी रिम्स जो झारखंड का सबसे टॉप कॉलेज है उसमें जनरल वाले को सीट मिल गया। बाकी जितने कैटेगरी वाले बच्चे हैं आराम से कैटेगरी को देखेंगे, समझेंगे। ईडब्ल्यूएस, BC1, BC2, SC ST।
आप ये ध्यान देंगे कि स्टेट कोटा में हमारे पास BC1 और BC2 दो कोटा में क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है। ऑल इंडिया कोटा में ये दोनों को कंबाइंड करके OBC बोला जाता है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि ऑल इंडिया कोटा में आप देखोगे तो BC1 और BC2 दोनों का कट ऑफ सेम है। मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रिम्स रांची में किसी को एडमिशन लेना होगा तो 7500 के आसपास पिछले साल रैंक रहा था, इस बार 82-8300 भी रैंक रहता है, तो हमें रिम्स रांची मिलने के चांस रहेंगे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक। स्टेट कोटा की बात करें, आगे बात करें, MGM जमशेदपुर की बात करें तो बड़ा स्पेशली मैंने मार्क लिखा है कि पिछले साल MGM जमशेदपुर में स्टेट कोटा के थ्रू जनरल वाले को 22,000 में कहानी उसकी खत्म हो गई थी, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में आपको आश्चर्य होगा कि 26,698 रैंक पे जाके भी MGM जमशेदपुर मिला हुआ है। तो ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि आपको पहले से अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई आपको सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल रहा है कि स्टेट कोटा के थ्रू मिल रहा है। पहले से जो दिमाग में बैठा रहता है कि स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी इनकम ऑल इंडिया कोटा का, तो जनरली अब ऐसा किसी किसी केस में देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने MGM के केस में आपको बता दिया, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए। बाकी जितने बच्चे हैं अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग देख के समझेंगे कितना कितना क्लोजिंग रैंक था। एग्जैक्ट जो ये 2025 लिखा हुआ है ये पिछले साल का एग्जैक्ट क्लोजिंग रैंक है। और नीचे मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है कि इस बार जो सीटें बढ़ी हैं, मतलब झारखंड में मान लो कुछ सीटें बढ़ गई हैं, पैन इंडिया में मतलब 2200 के आसपास सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ी हैं, तो उसका क्या असर पड़ने वाला, तो इसी के आसपास कट ऑफ लाई करने वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात करें, नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास आता है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद। इसमें हम बात करें तो जनरल कैटेगरी से हम बिलोंग करें तो 20-22 हमारा रैंक रहा है, तब भी हमें मिलने के चांसेस रहेंगे। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, यहाँ भी आप देखो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में पिछले साल ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जनरल वाले को 26,961 पे अलॉटमेंट हो गया, वही स्टेट कोटा के थ्रू 26,229 में जाके कहानी खत्म हो गई। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ जहाँ मैंने कटअप को ग्रीन में मार्क किया, इट मीन्स कि यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना हमें आसान दिखता है, ठीक है। ये समझ गए आप। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात कर लें, नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका की बात कर ले। इसमें आप देखोगे तो 30-31,000 रैंक होने पे भी हमें स्टेट कोटा के थ्रू जनरल वाले को इस बार सीट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चे EWS BC1 BC2 अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग देखेंगे। BC1 की बात करें तो 34 से 35,000 भी रैंक हमारा रहता है, तो हमें लगता है कि फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका हमें मिलना चाहिए। लास्टली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें पलामू मेडिकल कॉलेज, ठीक है, इसको मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज भी बोला जाता है। इसमें कट ऑफ की बात करें तो 32-33,000 भी हमारा रैंक रहता है, तो भी हमें चांसेस है कि GMC मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और इम्पॉर्टेंट कि ये जो कट ऑफ आपको दिख रहा है ये पिछले साल का एग्जैक्ट कट ऑफ है, इसको आप देखेंगे। और ये जो एक्सपेक्टेड 2026 लिखा हुआ है ये इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि जा सकता है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं इसी के आसपास लाई करेगा। तो हम लोग ये मान के चले कि जनरल कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, 30-35,000 रैंक भी हमारा आता है, OBC EWS है मतलब 35-37,000 रैंक भी है, तो चांसेज है कि किसी ना किसी GMC में एडमिशन मिल जाएगा। मैंने बड़ा तरीके से आपके लिए लिख के रखा है। बाकी ST वाले बच्चे होंगे तो रिम्स रांची में पिछले बार तो नियर अबाउट 6,90,000 रैंक तक भी अलॉटमेंट हुआ है। बस काउंसलिंग आपको तरीके से करनी चाहिए, स्मार्टली काउंसलिंग करना चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जो भी आपका नंबर है सबसे बेहतर कॉलेज में आप पहुँचेंगे, ठीक है। ये 6 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैंने बता दिया कि झारखंड के काउंसलिंग में 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनकी ऑल इंडिया से क्या कटअप जा सकती है और स्टेट कोटा से क्या जाएगी, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं बताऊंगा, आप पहले एक काम करें कि आप प्ले स्टोर से फ्री शिक्षा समाधान का एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना रैंक डाल के उसे कॉलेज पिक्चर पे चेक कीजिए कि आपको झारखंड की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं। तो आपको जो भी झारखंड में कॉलेज हैं, रिम्स रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, आपको रैंक पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक कॉलेज के सिलेक्शन में जितने इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं कि भाई कॉलेज कब खुला, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, कॉलेज में बॉन्ड है कि नहीं, आगे वहाँ PG की पढ़ाई होती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, आपको तुरंत दिख जाना कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, और पास्ट ईयर का कट ऑफ वगैरह क्या है, इसको देख के आपको प्लानिंग करने में आसानी होगी। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, झारखंड की ही नहीं, जितने भी अभी AIQ की काउंसलिंग चलने वाली, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज मतलब पूरे इंडिया में जितने GMC हैं, उन सारे GMC में आपको कौन सा GMC मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया की बात करें, झारखंड की बात करें, UP की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको पहले जरूर एक्सेस कीजिए आप, ठीक है, ताकि आपको प्लानिंग करने में आसानी हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपको दिख जा रहा है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला नहीं मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट है अभी चॉइस फिलिंग की बात करें, किसी भी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होता है चॉइस फिलिंग। जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि जैसा आप चॉइस फिलिंग करेंगे वैसा ही आपको अलॉटमेंट होता है, तो चॉइस फिलिंग में बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए क्या है कि आप चाहेंगे कि शिक्षा समाधान में प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ काउंसलिंग कॉम्बो प्लान है हमारा। इस प्लान में चाहे तो आप इनरोल हो सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने भी काउंसलिंग अभी इंडिया में चल रही है, जैसे ऑल इंडिया कोटा की बात करें, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, ये पांचों स्टेट क्या है कि फ्री स्टेट है, मतलब बाहर सॉरी, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बाहर के बच्चों, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जितने जीएमसी उसमें एडमिशन होता है। बाकी जितने स्टेटों के बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल की बात करें, ये सारे ओपन स्टेट है, मतलब वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप झारखंड या उसके नियर बाय एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप काउंसलिंग कॉम्बो में जरूर इनरोल हो जाइए। और अगर आप चाहेंगे कि आपकी काउंसलिंग पूरी की पूरी शिक्षा समाधान की टीम ही कर दें, जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका रैंक है, सबसे बेहतर कॉलेज में आप पहुँच जाएँ, तो एक हमारा आइकॉनिक प्लान है, उसमें चाहें तो आप जाके इनरोल हो सकते हैं। लास्ट में प्लान कंपेरिजन है, आप देख सकते हैं कि कॉम्बो प्लस आइकॉन जो भी प्लान है उसमें आपको क्या क्या फीचर मिल रहा है। तो आप चाहें तो इसमें एज सुन एज पॉसिबल इनरोल हो जाए, ताकि आपको आपके रैंक पे सबसे बेहतर कॉलेज में पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये समझ गए। उसके बाद हाँ, मैंने जीएमसी के बारे में बता दिया था। अब झारखंड में एक ही बीडीएस कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, मैं उसका कटअप बता रहा हूँ। रिम्स रांची की बात करें, डेंटल कॉलेज की बात करें, तो पिछले साल जनरल वाले को 51,743 रैंक तक अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 71,000 तक मिला हुआ है। BC1 BC2 में नियर अबाउट 51,000 तक मिला हुआ है। SC में 5,27,000 तक, ST वाले बच्चों को 7,23,000 तक। तो इसको समराइज में करूं तो अगर आप जनरल से या BC1 2 से बिलोंग करते हैं तो 60,000 भी रैंक आपका रहता है, तो चांसेस है कि आपको रिम्स में BDS मिल जाए। ईडब्ल्यूएस कोटा से 80,000 तक चांसेस हैं, और SC बच्चों को 6 लाख तक भी आराम से मिलने के चांसेस हैं, और 8 लाख रैंक तक ST बच्चों को आराम से रिम्स में डेंटल गवर्नमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे मैं समझा रहा हूँ। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई, जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज था, मेडिकल की बात की, डेंटल की बात की, सारा मैंने बता दिया। अब बात आती है प्राइवेट कॉलेज की। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप समझेंगे। मेरे से मैंने पहले ही बताया था कि झारखंड में टोटल 5 प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें सबसे अच्छे में कह लीजिए कि टाटा मणिपाल मेडिकल आता। ठीक है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए बड़ा तरीके से डेटा तैयार किया। पहला तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मणिपाल टाटा में कितने रैंक तक एडमिशन होगा। तो पिछले साल का एग्जैक्ट है, मतलब 40,000 के आसपास हमारी रैंक रही है, तो हम मान के सकते हैं कि जनरल में हमारा चांस बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए 50,000 रैंक तक, BC1 में मान के रखो 40,000 तक, BC2 में 80-85,000 रैंक रहा तब भी मिलने के चांस है, SC में 2.5 लाख रैंक तक भी मिलने के चांस है, और ST में 5.5-6 लाख रैंक होने पे भी मणिपाल टाटा में हमें आराम से सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। मणिपाल टाटा के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि मणिपाल टाटा में क्या होता है। मणिपाल टाटा में क्या होता है कि ये जो कॉलेज है ये डिम्ड में भी शामिल है, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी आप शामिल है कॉलेज है, लेकिन झारखंड के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन है। मतलब टोटल 25 सीटें ऐसी है जिसपे थोड़ा कम फी लगता है। उसमें जनरल के लिए 11 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, SC के लिए 3, ST के लिए 6, BC1 2, BC2 1, टोटल 25 ऐसे सीट है जिसपे ये ट्यूशन फी लगता है। इस बार का अपडेटेड ट्यूशन फी आपके सामने है। ट्यूशन फी में यहाँ पे कितना है कि अगर 2026-27 की बात कर ले तो ट्यूशन फीस, अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, झारखंड डोमिसाइल से है, इस कैटेगरी वाले सीट को क्लेम करता है, तो 12,67,000 उसकी ट्यूशन फीस आएगी, और अदर फी के नाम पे 4,25,000 है। टाटा मणिपाल में 4 इंस्टॉलमेंट में टोटल आपको फी पे करना पड़ता है। पहला इंस्टॉलमेंट हमारा जाता है 17,02,000 के आसपास जाता है, बाकी 3 के इंस्टॉलमेंट 16,52,000, मतलब टोटल यहाँ पे 67,78,000, मतलब 68 लाख का पैकेज है टाटा मणिपाल में झारखंड के बच्चों के लिए, अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए। ठीक है, वही आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो आपकी ट्यूशन फी कम हो जाती है, 8,04,500 है। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे हमारा 50 लाख में यहाँ पे काम बन जाता है टाटा मणिपाल में। ठीक है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे हॉस्टल फी भी लिख के रखा है, इसको भी चाहता आप देख के समझ सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एक कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कितना कटअप जाएगा, और प्राइवेट की जहाँ बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कॉलेज का टोटल पैकेज कितना जाएगा। ये 2026 का अपडेटेड फी है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे दूसरा कॉलेज की बात करें, दूसरा कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है लक्ष्मी चंद्रवंशी की बात करें। इसमें बात करें होम स्टेट का कोई स्टूडेंट होगा, जनरल का होगा तो 3,60,000 मतलब 4 लाख के आसपास रखिए। ईडब्ल्यूएस से 5 लाख रैंक भी मिलने के चांस रहेंगे। BC1 की बात करें 4-4.5 लाख तक पकड़ लीजिए। BC2 की बात करें 2-2.5 लाख रैंक तक भी पिछले साल मिला हुआ है। SC की बात करें 7 लाख के आसपास पकड़ लीजिए। ST की बात करें 7 लाख के आसपास, मतलब लक्ष्मी चंद्रवंशी में इतना रैंक हमारा रहा तो मिलने के चांसेस रहेंगे। इस बार लक्ष्मी चंद्रवंशी की बात करें तो इन्होंने अपनी फी में कुछ चेंजेस किए हैं, फी मतलब बढ़ाया है। ट्यूशन फी यहाँ पे अब साल में 13,25,000 हो गई, जो लास्ट ईयर 11,25,000 थी, मतलब 2 लाख इन्होंने ट्यूशन फी बढ़ा दिया है।
हॉस्टल में मेस पिछले साल 2 लाख था, इस बार 2.5 लाख हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फी इनका बढ़ा है। अगर आप बात करें फर्स्ट ईयर की टोटल, तो जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 19,75,000 रुपये आपको पे करना होगा। मतलब यहाँ पे मोटा मोटी 75 के पैकेज में इंक्लूडिंग आपका हॉस्टल फी, ट्यूशन फी आपका काम बन जाएगा लक्ष्मी चंद्रवंशी में। ठीक है, चलो ये समझ गए आप। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात करें, कट ऑफ भी मैंने बता दिया, फी भी आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट कॉलेज हमारी लिस्ट में आता है नेताजी सुभाष जमशेदपुर। इसके कट ऑफ की बात करें, पहले जनरल से बिलोंग करते हैं, 7.5 लाख के आसपास, 8 लाख भी रैंक रहा तब भी मिलेगा। इस बार इसमें सीटें भी बढ़ी हैं और ये कॉलेज पिछले ही साल झारखंड की काउंसलिंग में राउंड 2 से पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 9,17,000, मतलब 8 लाख 9 लाख हमारा रैंक रहता है। तो अगर इस कॉलेज में हम पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे लिए एक बैकअप ऑप्शन, सेफ ऑप्शन अच्छा है। नेताजी सुभाष में हमारा काम बन जाएगा। फी की बात करें, यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट टोटल फी पे करना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन में 23 लाख रुपये, मतलब 5 साल के आस 23 लाख हमें पे करना है। बड़ा तरीके से मैंने आपको शेड्यूल लिख दिया कि इस साल किसी बच्चे का एडमिशन होगा तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन 23 लाख रुपया देगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमें कब देना वो भी डेट लिखा हुआ है, थर्ड कब देना सब डेट लिखा हुआ है। टोटल पैकेज की बात करें तो 1,04,00,000, मतलब 1 करोड़ के पैकेज में नेताजी सुभाष में इस साल आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हाँ, आगे जाने से पहले मैं बता दूं, जैसे मैंने 3 कॉलेज के बारे में बताया, 2 कॉलेज जो हैं चूँकि इस साल वो खुलने ही वाले हैं, अभी उनका कोई अपडेटेड फी वगैरह नहीं आया है। मतलब वो सिद्धू कानू दुमका और बिरसा इंस्टीट्यूट खूंटी, ये 2 कॉलेजों का जैसे डिटेल आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि इन 2 कॉलेजों का फी वगैरह क्या रहने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि 7 लाख 8 लाख भी आपका रैंक रहेगा, तो यहाँ MBBS की सीट आपको मिल सकती है। अब क्या है, अब मैं अदर की बात करता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि झारखंड एक अदर ओपन स्टेट कोटा है, यहाँ अदर वाले बच्चों, मतलब अदर देन जिनका झारखंड डोमिसाइल है, उनका भी एडमिशन होता है। 5 कॉलेज में क्या है, पहला टाटा मणिपाल था, तो टाटा मणिपाल में अगर अदर स्टेट के बच्चे को एडमिशन लेना होगा तो उसको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा और वहाँ पे फी हमारी 17 लाख के आसपास जाती है, जो कि यहाँ पे 12 साढ़े 12 लाख हमको स्टेट के थ्रू मिलता है। तो अदर के लिए मणिपाल टाटा में किसी बच्चे को पढ़ना होगा तो ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करेगा। वही बाकी जो कॉलेज बच गया, लक्ष्मी चंद्रवंशी हो गया, चाहे नेताजी सुभाष हो गया, उसके लिए झारखंड की काउंसलिंग के थ्रू पिछले साल की मैं बात करूँ तो नियर अबाउट 7.5 लाख रैंक पे भी लक्ष्मी चंद्रवंशी में मिला हुआ है और 7 लाख 23,000 रैंक था नेताजी सुभाष में मिला हुआ है। मतलब 7.5 लाख 8 लाख हमारा रैंक रहता है, तो हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कि हमें MBBS की सीट झारखंड में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो 2 कॉलेज है मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि उसका क्या फी जाने वाला, क्या कट ऑफ जाने वाला। समझ गए आप मेरी बात को। तो ये जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है झारखंड के, तो झारखंड के बारे में मैंने बहुत तरीके से आपको बता दिया है भाई, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, किसमें कितनी सीटें बढ़ी हैं, काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, उसका कट ऑफ पे क्या असर जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि स्टेट कोटा से कितनी कट ऑफ जाएगी, ऑल इंडिया कोटा से कितनी कट ऑफ जाएगी। मैंने आपको अपडेटेड डिटेल ये भी बताया कि टोटल 5 कॉलेज इस बार झारखंड की काउंसलिंग में प्राइवेट हो गए हैं, 2 अभी बाद में आने वाले हैं। ठीक है, समझ गए आप मेरी बातों को। तो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप पहले ये देखो कि GMC मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्राइवेट में आप जा रहे हैं तो आप अपनी बजट को देख लो, मैंने कट ऑफ वगैरह तरीके से बता दिया। ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद भी इतना बताने समझाने के बाद मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप कमेंट कीजिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now